हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, या फिर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ का मतलब जैसे कि हमारे पास कोई एसिड है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, इसका पता हम पीएच वैल्यू देखकर लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई बेस है, वो बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक, इसका पता भी हम पीएच वैल्यू देखकर लगा सकते हैं। पीएच, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच वैल्यू की मदद से इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, उससे पहले हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। एसिड सॉल्यूशन के बारे में और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन का मतलब होता है एसिड प्लस वाटर। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बेस प्लस वाटर। हम जानते हैं कोई भी एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl, हमें क्या देता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोई भी एसिड हमें हाइड्रोजन आयन देता है। कब देता है? जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं। लेकिन आप ये और ध्यान रखिए कि जो वाटर है, ये वाटर भी हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। वाटर भी अपने आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है पार्शियली, जिसकी वजह से एसिड सॉल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और OH आयंस भी होते हैं। हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आते हैं? एसिड से भी आते हैं, वाटर से भी आते हैं। OH आयंस कहाँ से आते हैं? सिर्फ वाटर से। कंपैरिजन करेंगे, हाइड्रोजन आयंस की संख्या क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस वाटर से भी आते हैं और एसिड से भी। अब हम बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन की। बेस प्लस वाटर। कोई भी बेस है जैसे कि NaOH, हमें क्या देगा? OH नेगेटिव आयंस। कब देगा? जब वाटर इसके साथ होगा। लेकिन वाटर भी पार्शियली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा। इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस होंगे, OH नेगेटिव भी होंगे। H प्लस कहाँ से आते हैं? सिर्फ वाटर से। OH नेगेटिव कहाँ से आते हैं? बेस से भी आते हैं, वाटर से भी आते हैं। जब कंपैरिजन हम करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस की संख्या कैसी होती है? ज़्यादा, क्योंकि ये आयंस कहाँ से आते हैं? बेस से भी और वाटर से भी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होती है? कम। अब हम करेंगे पीएच का इस्तेमाल। पीएच फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। फॉर्मूला होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस के।
पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस के। इसका मतलब H पॉजिटिव की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो पीएच कैसा होगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर H पॉजिटिव कम होगा तो पीएच की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा। नंबर 1 कंडीशन एसिड के लिए। एसिड में H पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पीएच कैसी होती है एसिड के लिए, कम। कैसे पता लगाया, इस फॉर्मूले से। नंबर 2 कंडीशन बेस। बेस में H प्लस कम होते हैं, इसीलिए बेस के लिए पीएच वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा। अब हम एक स्केल बनाएंगे जिसमें 1 से लेके 14 तक क्या होंगे, मार्क। तो एसिड की पीएच वैल्यू कम होगी तो कम वैल्यू 1 से लेके 7 तक। जितनी भी सॉल्यूशन है जिनकी पीएच वैल्यू 1 से 7 आएगी, सब सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, एसिड। जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक आएगी वो सॉल्यूशन कहलाएंगे बेस। जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आएगी, पीएच वैल्यू कितनी आएगी, 7, वो सॉल्यूशन कहलाएंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, पीएच लेस देन 7, वो एसिडिक सॉल्यूशन। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। अभी हम पढ़ चुके हैं एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम क्यों आती है, क्योंकि H प्लस कैसे होते हैं, ज़्यादा। किससे ज़्यादा, OH से। बेस की पीएच वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि बेस में H प्लस क्या होते हैं, कम। न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 7 क्यों आती है, क्योंकि H प्लस ना तो ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, बल्कि बराबर होंगे। किसके बराबर, OH आयंस के बराबर। ये ज़्यादा होते हैं OH आयंस से और ये कम होते हैं OH आयंस से। तो इस तरीके से हम एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। अब जैसे हमने एसिडिक सॉल्यूशन का पता लगा लिया, कैसे लगाया, पीएच वैल्यू देखी हमने कितनी आती है, 7 से कम, तो पता लगा लिया एसिडिक सॉल्यूशन है। अब ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, इसका पता भी पीएच वैल्यू से लगाएंगे। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी सॉल्यूशन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं। एक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आती है 1.5, दूसरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आती है 4.6। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होगा ये वाला, जिसकी पीएच कितनी आती है 1.5। वीक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसकी पीएच आती है 4.6। इसी तरीके से बेसिक सॉल्यूशन की केस में, बेसिक सॉल्यूशन का पता कैसे लगाएंगे, पीएच वैल्यू देख लेंगे 7 से ज़्यादा है या नहीं है। बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, इसका पता कैसे लगाएंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एक की पीएच वैल्यू आती है 8.5, दूसरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आती है 13। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू होगी ज़्यादा। वीक बेस जिसकी पीएच वैल्यू होगी कम। इसे हम स्केल से भी समझ सकते हैं।
1 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस और 7 पर न्यूट्रल। 1 से लेकर 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से 7 तक वीक एसिड, 7 से 10.5 तक वीक बेस और यहां से लेकर 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया पीएच स्केल, जिससे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। इसमें आपको एक तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला कि पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयंस के। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने का मतलब पीएच वैल्यू कम, ये कम होने का मतलब पीएच वैल्यू ज़्यादा, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी।